अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है, तो आप कहेंगे पीसफुल फील करना, शांत हो जाना या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेडिटेशन का ये पर्पस नहीं है, कुछ और पर्पस है, तो आप शायद शॉक हो जाएंगे। दरअसल मेडिटेशन का असली पर्पस है अपने असली पहचान को पहचान लेना, और उसी स्टेट को हमारे ऋषियों ने कहा सहज समाधि। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं सागर देशमुख, माइंडसेट कोच, ऑथर एंड हीलर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सहज समाधि के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और गुरु के पास जाते ही उसने सवाल किया कि गुरुजी, मेरा मन कभी शांत होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने उसे एक बॉटल दिया। उस बॉटल में पानी भरा हुआ था और नीचे मिट्टी जमी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बॉटल को बहुत ज्यादा शेक कर दिया और उस बॉटल को उस व्यक्ति को दे दिया और व्यक्ति को कहा, इस पानी को अब साफ करके बताओ, क्योंकि पानी अब बहुत गंदा हो चुका है। उस व्यक्ति ने उसे बार बार हिला डुलाकर साफ करने की कोशिश की, बट वो पानी साफ नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, 10 मिनट के लिए इसे चुपचाप रख दो एक जगह पे। जैसे ही उसने 10 मिनट के लिए रखा, अचानक वो मिट्टी नीचे सेटल हो गई और अचानक पानी साफ हो गया। जैसे ही वो पानी साफ हुआ, उस व्यक्ति को शायद थोड़ी बात समझ आने लगी। गुरुजी ने बोला, ऐसे ही हमारा माइंड है। जब तक हम थॉट्स को पकड़ते रहते हैं, बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं, थॉट ठीक नहीं होता, माइंड शांत नहीं होता। आपको कुछ करना नहीं है। जब आप कुछ नहीं करोगे और चुपचाप ऑब्जर्व करोगे, तो अचानक आप देखोगे थॉट अलग और माइंड अलग हो चुका है और आप शांत हो चुके हैं। इसी को कहते हैं सहज हो जाना, मतलब एज इट इज हो जाना, शांत हो जाना। तो आप शांति खोज नहीं रहे हो, शांति आपके अंदर मौजूद है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जब आप कुछ नहीं करोगे और ऑब्जर्व करोगे, तो वो निकल कर सामने आएगा जो आपके अंदर साफ सुथरा इस वक्त मौजूद है। तो एक्चुअली में सहज समाधि का मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा गहराई में समझते हैं। सहज का मतलब होता है नेचुरल, एफर्टलेस, मतलब जो ऑलरेडी है उसी को सहज कहा जाता है। और समाधि का मतलब होता है अवेयरनेस, अवेयर हो जाना, जितना ज्यादा चौकन्ना हो जाना कि देखना कि दरअसल बात क्या है। तो सहज समाधि का मतलब होता है एफर्टलेस अवेयरनेस, मतलब वहां पर कुछ करना नहीं है, बट अवेयर रहना है, ऑब्जर्व करते रहना। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई काम कर रहे हो बट अंदर से शांत हो। फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप आप मैनेज करो फिर भी अंदर से शांत हो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हो उस दुनिया में, मगर अंदर में एक शांति है। दैट इज कॉल्ड एफर्टलेस अवेयरनेस, सहज समाधि। बट प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उन चीजों से जो हमारा है ही नहीं। जैसे कि एक थॉट आया कि मैं गुस्सा हूं, और हम अपने अंदर उस गुस्से को होने देते हैं और हम अचानक गुस्सा हो जाते हैं। जैसे एक थॉट आया कि मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, और उस बेकार को पकड़ के हम ही बेकार होने लगते हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, थॉट आता है और थॉट चला जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, जब थॉट आ रहा है, जा रहा है, थॉट एक जैसा है नहीं, तो आप थॉट कैसे हो सकते हैं? जिस वक्त आप थॉट के साथ जुड़ जाते हैं, वही आप अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और माइंड शांत होना बंद कर देता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप चुप रहिए, बस ऑब्जर्व करिए, और जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, अचानक सहज समाधि आपके अंदर घटित होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस है, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्काई को आपने देखा ही होगा, एक नीला कलर का स्काई, सामने उसके कई बादल आते हैं, चले जाते हैं, मगर स्काई को उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट स्काई इज इटर्नल, वो है, हमेशा है, आज से पहले भी था, आने वाले समय में भी होगा और आज भी है। वैसा ही कुछ हमारे अंदर है जो अक्सर है। कुछ ऐसी चीजें जो आती है और बदल जाती, बट आप बचपन से लेके आज तक इस वक्त तक मौजूद हैं और आगे भी रहने वाले हैं। नाउ अगर आपको सहज समाधि एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आपको बताता हूं, और उसे फॉलो करके आप सहज समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है ऑब्जर्व द ब्रीथ। ये आपने हर मेडिटेशन में सुना होगा कि अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करो, अपने सांसों को देखते रहो। जब आप अपने सांसों को देखते रहते हो, निरंतर फोकस बना के रखते हो, तो होगा ये आपके साथ कि आपको थॉट आएंगे अचानक, फिर वो अचानक चले जाएंगे, फिर कुछ चीजें आएंगी, फिर वो अचानक चले जाएंगे। आपको कोशिश करना है कि आप अपने ब्रीथ में फोकस बनाकर रखो। धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये तक आभास होगा कि सांसें भी ऑटोमेशन पे चल रही है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इवन आपके ब्रीथ जो है ऑटोमेशन पे है, ये आपको फील होना शुरू होगा, और धीरे धीरे मन की जो असली शांति है वो आपके सामने प्रकट होनी शुरू होगी। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्व द थॉट। कई बार हम बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे बैठे भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी कोशिश करो कि कुछ ना करो और चुपचाप बैठे रहो और देखो कि माइंड क्या कर रहा है, माइंड में कितने थॉट आ रहे हैं। थॉट को आने दो, जाने दो, बस आप एक ऑब्जर्वर की तरह उसे देखना शुरू करो। तीसरे स्टेप में अपने आप को एक सवाल करना है, मन ही मन, ये जो थॉट को देख रहा है वो कौन है? जब आप ये सवाल करने जाओगे, थोड़ा झटका आपको फील होगा अंदर, थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ तो भी है जो शायद इससे बहुत बड़ा है। वो जब आप सवाल करोगे,
तो आपके अंदर कुछ सेंसेशंस होंगे, आपके अंदर कुछ अलग सी फीलिंग पैदा होगी। बस उस फीलिंग को ऑब्जर्व करना, क्योंकि जैसे ही ये सवाल होगा आप शॉक हो जाओगे कि वाकई में कोई है जो शायद आपसे भी बड़े है। तो एक छोटा सा मिथ है जो मैं यहाँ पर तोड़ना चाहता हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि समाधि के लिए हमें हिमालय ही जाना होता है। ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे बेडरूम में, जहाँ पर भी हैं, अगर आप अवेयर रहना जानते हैं, थोड़ा सचेत रहना कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और थोड़ा जागरूक रहना जानते हैं, तो इसी को हम सहज समाधि कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अवेयर नहीं होते, हम ज़्यादा ही अपने इमोशंस में बह जाते हैं, चीज़ों के साथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, और तभी हमारे जीवन में दुख घटित होता है। तो दुख से अगर दूर रहना है तो हमें सहज समाधि की तरफ बढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सेप्ट करके, अवेयर रह के, चीज़ों के साथ डील करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई हो। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि तुम्हें शांति पानी नहीं है, तुम्हें वो शांति को बाहर आने से जो रोक रहा है उसे हटा देना है, और अचानक आप देखोगे शांति अंदर ही थी। आपके अंदर एक पीसफुलनेस मौजूद है, अवेयरनेस मौजूद है, वो आपके सामने घटित हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ आई हो सहज समाधि के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा। इसके छोटे छोटे वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगे। i.saket इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने आप को सीखते रहिए और लोगों को भी सिखाते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।